इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 4 चीजें शेयर करूंगी। सबसे पहला होगा स्कैल्प टॉनिक, लेकिन इस स्कैल्प टॉनिक को बनाने के लिए एक बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल हुआ है। जो दूसरा होगा वो होगा एक बहुत ही अच्छा सा हेयर टॉनिक, और तीसरा होगा हेयर रिंज, और चौथा होगा हेयर मास्क। 4 चीजें हैं, चारों ही चीजें आपके बालों के लिए बहुत ही कमाल की होने वाली हैं। हाय एवरीवन, नमस्ते, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी हेयर केयर, स्किन केयर और हेल्दी डाइट से रिलेटेड वीडियो शेयर करती हूं संडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे को, हफ्ते में 4 दिन। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो से और लोगों को भी फायदा मिल सकता है तो प्लीज मेरी वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। और अब मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सा स्कैल्प टॉनिक, जो आपके बालों को ग्रो होने में हेल्प करेगा, रिग्रो होने में हेल्प करेगा और आपकी स्कैल्प को बहुत ज्यादा हेल्दी बनाएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि इस स्कैल्प टॉनिक को कैसे बनाना है। तो इस स्कैल्प टॉनिक को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक बहुत ही स्पेशल सी चीज प्रिपेयर करनी है। इसके लिए जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको चाहिए वो है राइस। और आपको पता है राइस बहुत ही पुराने जमाने से, एंशिएंट टाइम से यूज होता आया है। बहुत सारी कंट्री में लोग इसको यूज़ करते हैं और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर आपको अपने बालों को लंबा करना है, शाइनी बनाना है, रिग्रो करना है, तो आप सिंपल सा राइस का भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन राइस का यूज़ किस तरीके से करना है, अगर आप ये जान लेंगे तो आपके बाल बहुत ही अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आप उसका सही तरीके से इस्तेमाल करने लगेंगे अपने बालों में और आपके बालों को सही तरीके से फ़ायदा भी मिलने लगेगा। तो आपके बाल डेफिनेटली बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको 4-5 चम्मच के बराबर राइस ले लेना है। जो भी राइस आपके घर में है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइस को पहले अच्छे से वॉश कर लीजिए ताकि जो भी गंदगी है इसमें से वो निकल जाए। देखिए जो राइस होता है ना, इसके अंदर स्टार्च होता है और इनोसिटॉल नाम का एक एक्टिव कंपोनेंट होता है जो कि आपके बालों के क्यूटिकल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बिल्डअप कर देता है और ये आपके बालों को बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। आपके बालों को डैमेज से भी बचाता है और आपके बालों को ब्रेक भी नहीं होने देता। तो आपके बाल लंबे घने होते हैं और आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत हेल्पफुल है। अब आपको क्या करना है कि 4-5 चम्मच के बराबर ही फेनुग्रीक सीड ले लेना है। फेनुग्रीक सीड के अंदर निकोटिनिक एसिड होता है, प्रोटीन होता है, एंटी हेयर लॉस प्रॉपर्टीज होती हैं और साथ ही साथ इसके अंदर एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होती है। तो ये क्या करता है कि आपके स्कैल्प से डैंड्रफ को भी खत्म करने का काम करता है। डैंड्रफ बहुत बड़ा रीजन होता है हेयर लॉस के पीछे। तो अगर आप फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करेंगे तो आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे। फेनुग्रीक सीड के अंदर क्लींजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और इसके अंदर म्यूसिलेज होता है, तो ये आपके बालों को मॉइस्चराइज भी करता है। फेनुग्रीक सीड को भी धुल के इस्तेमाल करिए ताकि जो भी गंदगी है वो निकल जाए। बेसिकली जो मैंने फेनुग्रीक सीड यूज किया है ये साफ ही था, फिर भी मैंने वॉश कर लिया। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट और ऐड होंगे जो इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगे। कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं देखिए। आपको क्या करना है कि हिबिस्कस फ्लावर लेना है। फ्रेश है तो फ्रेश यूज़ कर लीजिए, ड्राई है तो ड्राई यूज़ कर लीजिए। इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि केराटिन को बनाने का काम करते हैं। तो बेसिकली आपके बालों को रिग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और साथ ही आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारा म्यूसिलेज होता है जो कि आपके बालों को कंडीशन करने का काम करता है। ये एक तरीके से कंडीशनर का काम भी करता है। आपके बालों का पिगमेंट लॉस रोकने में, बालों को वापस से काला बनाने में, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम को खत्म करने में भी हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल बहुत अच्छा होता है। 2 इंग्रेडिएंट यहाँ पे और ऐड कर लेना है इसको और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए। जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है लेवेंडर फ्लावर और जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है आंवला, ड्राई आंवला। देखिए जो लेवेंडर होता है ना, ये आपके बालों को बहुत ही घना बनाता है। ये स्टडीज़ में पाया भी गया है, तो मतलब इस बात का प्रूफ भी है कि लेवेंडर सच में आपके बालों को घना बनाता है। और आंवला आपके बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है और हेयर ग्रोथ भी प्रमोट करता है। इन दोनों चीज़ों को भी वॉश कर लीजिए, फिर उसके बाद इन्हीं सारी चीज़ों के साथ मिक्स कर लीजिए। तो 5 इंग्रेडिएंट हमें यहाँ पे इस्तेमाल करने हैं। यहाँ पे जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है राइस, फेनुग्रीक सीड और हिबिस्कस फ्लावर। आप स्किप करना चाहें तो लेवेंडर को और आंवला को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा ही मिलेगा। अब क्या करना है कि कांच का एक जार ले लेना है, छोटा सा जो डिब्बा आता है कांच का वो ले लीजिए। इसमें ये जो हमने वॉश करके इंग्रेडिएंट रखे हुए हैं सारे इंग्रेडिएंट को इसके अंदर डाल देना है। इसमें पानी डालना है, पूरा भर के पानी डालिए, क्योंकि हमने ज़्यादा मात्रा में इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं। अगर आपने थोड़ा थोड़ा यूज़ किया है तो थोड़ा सा पानी डालिएगा और इसको पूरा अच्छे से ढक्कन बंद कर देना है और इसको फर्मेंट करना है। बेसिकली जो फर्मेंटेड राइस वाटर होता है ना, ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं क्या करूँगी कि इसको 2 दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। 2 दिन में ये बहुत अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा।
देखिए मैं 4 चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और 4 चीज़ें बहुत ही यूनिक होने वाली हैं, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। सिंपल सा फर्मेंटेड राइस वाटर मैं यूज़ नहीं करने वाली हूँ। फर्मेंटेड राइस वाटर को और किस तरीके से आप इफ़ेक्टिव बना सकते हैं अपने बालों की रीग्रोथ के लिए, वो मैं बताने वाली हूँ। तो ये हमारा राइस वाटर बहुत अच्छे से फर्मेंट हो चुका है। आप देख सकते हैं पानी का कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है और जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो काफ़ी अच्छे से एक्टिवेट हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि स्कैल्प टॉनिक बनाना है। स्कैल्प टॉनिक बनाने के लिए आपको अनियन लेना है। अनियन हमारे बालों की रीग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छी होती है क्योंकि इसके अंदर भरपूर मात्रा में सल्फर होता है। सल्फर केराटिन को बनाने का काम करता है। रेड अनियन के अंदर ज़्यादा सल्फर होता है, तो रेड अनियन हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। रेड अनियन का जूस निकाल लिया मैंने और ये जो फर्मेंटेड राइस वाटर है मैंने उसको 2 चम्मच 3 चम्मच के बराबर इसमें मिला लिया है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसको सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में लगाना है, पूरे बालों में नहीं, स्कैल्प में। फर्मेंटेड राइस वाटर और अनियन का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा होता है बालों की रीग्रोथ के लिए। तो इसीलिए मैंने क्या किया था कि एक बड़ा सा अनियन लिया था, उसको कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लिया था और 3 चम्मच के बराबर जो फर्मेंटेड राइस वाटर है उसको डाल दिया था। ये स्कैल्प टॉनिक आपके बालों को रिग्रो करने के साथ साथ हेयर ग्रोथ को स्पीड अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बालों को काला भी बनाता है और ये जो स्कैल्प टॉनिक है ये आपके बालों को रिग्रो करेगा, बालों को घना बनाएगा और साथ ही साथ आपकी स्कैल्प में अगर डैंड्रफ है या फिर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है उसको ख़त्म कर देगा। इसको लगा के 4-5 घंटे छोड़िए, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए, शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ऐसा हेयर टॉनिक शेयर करने वाली हूँ जिसको आप अपने पूरे स्कैल्प में लगाइए, पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। इसके लिए आपको ये फर्मेंटेड राइस वाटर चाहिए। अब आपको क्या करना है कि इसको स्ट्रेन कर लेना है। अब स्ट्रेन कर लिया मैंने, तो इसमें कुछ इंग्रेडिएंट मैं और ऐड करने वाली हूँ जो आपके बालों को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेंगे और हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में ये सारे इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं। आपको ले लेना है अच्छी क्वालिटी का एलोवेरा जेल। आप कोई भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई ऐसा एलोवेरा जेल यूज़ कर रहे हैं जो आपको अच्छा लग रहा है तो आप उसी का यूज़ करिएगा, ठीक है। तो इसमें आपको 3-4 चम्मच के बराबर एलोवेरा जेल डालना है। आप फ्रेश एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एलोवेरा जेल आपके बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है विटामिन ई कैप्सूल। मैंने यहाँ पे 4 विटामिन ई कैप्सूल लिया हुआ है। इसके अंदर बहुत सारा विटामिन ई ऑयल है जो आपके बालों की रीग्रोथ के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है। ये आपके बालों को रिपेयर करने का भी काम करता है और इन्फ्लेमेशन दूर करने में बहुत अच्छा होता है। अगर आपके हेयर फॉलिकल में, स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन है तो उसकी वजह से भी हेयर लॉस होने लगता है, तो ये आपके स्कैल्प की इन्फ्लेमेशन को दूर करता है, हेयर फॉलिकल्स की इन्फ्लेमेशन को दूर करने का काम करता है और बहुत अच्छे से नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है हमारे स्कैल्प को भी, बालों को भी। तो 4 मैंने विटामिन ई कैप्सूल लिया था, उसमें का सारा ऑयल निकाल लिया, सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इस तरीके की एलोवेरा जेल की खाली बॉटल में इसको भर लूँगी और इसको अपने पूरे स्कैल्प में और पूरे बालों की लेंथ में लगा लूँगी। इससे एप्लीकेशन बहुत ईजी हो जाता है। तो अगर आपके पास इस तरीके का कोई बॉटल है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हेयर टॉनिक है ये क्या करता है कि आपके हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए, आपके स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से सूद करने का काम करता है, हेयर फॉलिकल्स को सूद करने का काम करता है और बहुत ही अच्छे से नरिश करता है हमारे हेयर फॉलिकल्स को, हमारे बालों को। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज होंगे, रिपेयर होंगे और बालों का जो डैमेज है, ब्रेकेज है, वो बहुत ही मिनिमाइज हो जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको पूरे स्कैल्प में लगा लीजिए। स्कैल्प में लगाने के बाद पूरे बालों की लेंथ में लगाइए। पूरे बालों की लेंथ में लगा लिया आपने तो इसको आपको 4-5 घंटे छोड़ना है, नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लेना है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर रिंज जो आपके बालों को रिग्रो भी करता है, बालों को मजबूत बनाता है, आपके बालों को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपके बाल लंबे होते हैं, घने होते हैं। अब मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही अच्छा सा हेयर रिंज शेयर करने वाली हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है कि एक छोटा सा टब ले लेना है इस तरीके का। इसमें आप पानी डालिए पहले 1 मग के बराबर और उसमें ये जो हमारा फर्मेंटेड राइस वाटर बचा हुआ है उसको इसमें डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को। जब आपने हेयर वॉश कर लिया है उसके बाद इस हेयर रिंज का इस्तेमाल करना है आपको। ये बहुत ही पुराना और बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है फर्मेंटेड राइस वाटर को यूज़ करने का और यकीन करिए ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है लेकिन आपके बालों के लिए बहुत ही गजब का है। इसको आपको हर 15 दिन में एक बार ज़रूर करना चाहिए। इससे बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। आपके बालों की ग्रोथ अच्छी हो जाती है और आपके बाल मजबूत होते हैं। जो हेयर स्ट्रैंड है ना वो जल्दी ब्रेक नहीं होंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो। और इसकी वजह से क्या होगा कि आपके बाल लंबे होंगे। इसीलिए चाइना में एक विलेज है जहाँ पे लोग इस तरीके से फर्मेंटेड राइस वाटर का यूज़ करते हैं और उन लोगों के बाल बहुत लंबे हैं। तो इन सारी चीज़ों का प्रूफ भी है कि ये सारी चीज़ें सच में वर्क करती हैं।
और अब बारी आती है हेयर मास्क की। ये जो हेयर मास्क है ना, ये एक तरीके से आपके बालों में प्रोटीन ट्रीटमेंट की तरह काम करता है, जो आपके बालों को रीग्रो करने का भी काम करता है, क्योंकि बेसिकली ये आपके बालों में केराटिन का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है और आपके बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाता है, हेयर फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। और साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करने से आपके बाल बहुत ही अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं, बालों में कमाल की शाइन आती है। इसको लगाने के बाद मुझे अपने बालों में क्या फ़र्क दिखा वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर करना है। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जो फर्मेंटेड राइस वाटर हमने बनाया था, हमने वाटर तो सारा इस्तेमाल कर लिया, बाकी ये जो सारी चीज़ें बच गई हैं ये भी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इसको फेंकना नहीं है, इसका भी यूज़ करना है हमें। अब क्या करना है आपको कि स्टील का एक बर्तन लेना है, उसमें आप इन सारी चीज़ों को डाल दीजिए, इसमें आप पानी डालिए और इसको बॉयल करिए। इसको कुक करने से क्या होता है ना कि देखिए जो राइस होता है उसके अंदर स्टार्च होता है, तो जब आप इसको कुक करते हैं तो राइस के अंदर का स्टार्च रिलीज होता है और आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करने का काम करता है। और बाकी के जो इंग्रेडिएंट हैं वो बहुत अच्छे से एक्टिवेट होते हैं, जो भी बची खुची न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनमें जो भी चीज़ें होती हैं वो अच्छे से रिलीज हो जाती हैं और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है इसका। तो इसको अच्छे से पका लीजिए। पकाने के बाद आपको इसको ठंडा कर लेना है और अच्छे से ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेना है। ग्राइंड कर लिया आपने तो इसको स्ट्रेन कर लीजिए। नहीं स्ट्रेन करेंगे तो आपके बालों में चंक्स वगैरह फंसेंगे, जो कि बाल सूखने के बाद निकल ही जाते हैं। लेकिन अगर आपको साफ सुथरे बाल चाहिए, बाल धुलने के तुरंत बाद ही, तो आप इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिएगा। स्ट्रेन करने के बाद देखिए हमारा हेयर मास्क बनके तैयार हो गया है। अब इसको पूरे स्कैल्प पूरे बालों में लगाइए। ये जो हेयर मास्क है आप देख सकते हैं कितना थिक है और इसके अंदर कितना ज़्यादा स्टार्च है, तो ये आपके बालों को ना बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट करेगा, रिपेयर करेगा, मॉइस्चराइज करेगा। तो देखा आपने, हमने फर्मेंटेड राइस वाटर बनाया और उससे बहुत सारी चीज़ें हमने बनाई और जो चीज़ें बच गई हैं उसका भी हमने यूज़ कर लिया। तो आपको कुछ फेंकना नहीं है, सब चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर लेना है। ये जो हेयर मास्क है ये आपके बालों में कितना गजब का शाइन ऐड करता है वो आगे मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपने बालों में। तो इसको आपको लगा लेना है, लगा के 2 घंटे छोड़िए। 2 घंटे के बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए, शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैंने 2 घंटे रखा, वॉश कर लिया अपना बाल। उसके बाद देख सकते हैं आप मेरे बालों में कितनी गजब की शाइन आ गई है और देख सकते हैं आपको मेरे बाल पूरी तरीके से काले लग रहे होंगे। तो जो आंवला हमने इसमें डाला है ना, उसको डालने से यही होता है कि हमारे बाल बहुत अच्छे से काले हो जाते हैं और प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की प्रॉब्लम भी खत्म हो जाती है। आप देख सकते हैं मेरे बाल सिल्की नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे मेरे बाल बहुत ही अच्छे से रिपेयर दिख रहे होंगे और मेरे बालों में आपको शाइन दिख रही होगी। तो इसको यूज़ करने से यही होता है कि आपके बाल बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाते हैं, बालों में एक चमक आ जाती है, नेचुरल चमक आ जाती है। तो ये आपके बालों को सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट ही देगा। आप अभी मेरे बाल देखिए, लग रहा है कि मैंने अपने बालों में क्या लगाया हुआ है जो इतने चमक रहे हैं। तो इसका यूज़ करने से आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो इस हेयर मास्क को लगाने के बाद आप शाइन मेरे बालों में देख सकते हैं, कितनी गजब की शाइन है और बाल छूने में इतने सॉफ्ट फील हो रहे हैं कि पूछिए मत। जबकि मेरे बाल थोड़े से हार्ड हैं और थोड़े से रफ टाइप के भी हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे बालों का टेक्सचर देख सकते हैं कितना अच्छा हो गया है इस हेयर मास्क का इस्तेमाल करने से। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, स्ट्रांग भी होंगे, मजबूत भी होंगे, लंबे भी होंगे। क्योंकि जब बाल मजबूत होते हैं, हेयर स्ट्रैंड मजबूत होता है तो बाल लंबे होते हैं। हेयर स्ट्रैंड बहुत ज़्यादा वीक होता है तो बाल बीच में से ही ब्रेक हो जाते हैं, बाल लंबे नहीं हो पाते। ये थी मेरी आज की वीडियो। इस तरीके की बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो यूजफुल लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड स्टे हैप्पी।